नमस्कार, मैं हूं नवनीत कुमार तिवारी। इस समय यूपी की पॉलिटिक्स एकदम चरम पे है। चारों तरफ जहां राजनीतिक टेम्परेचर बढ़ चुका है, वहीं पे हर पार्टी कहीं पिछड़े वर्ग, कहीं अति पिछड़े वर्ग, सभी वोटों पे नजर गड़ाई बैठी हुई है। आज हम इस वीडियो में आपको समझाने चल रहे हैं, कैसे चुनाव जीतने के लिए राजनीति की पार्टियां अपनी जातीय समीकरण को बनाती हैं। जाति समीकरण कितने परसेंट वोट हैं, ये सारी डिटेल हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, क्योंकि इसी जातीय समीकरण के बेस पे सारी पार्टियां अपनी अपनी जीत की दावा पेश करती हैं। अब चलते हैं, इसको अगर समझना है तो हमको कई टाइप में डिवाइड करना होगा। पहले हमको अग्रिम जातियों के बारे में समझना होगा। अग्रिम जातियां यूपी में 16% है। अग्रिम जाति में कौन कौन आते हैं, जिसमें 8% ब्राह्मण हैं, 5% ठाकुर हैं, बाकी 3% में और अग्रिम जाति हैं, जैसे श्रीवास्तव हो गए, अदर ऐसी ही कास्ट है। तो अग्रिम जातियों की बात करें तो 16% जो है अग्रिम जाति में आते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम दलित वोट की बात करें तो 25% दलित वोट है पूरे यूपी में। वहीं अगर हम अब ओबीसी की बात करें, ओबीसी जिसको अति पिछड़ा या पिछड़ा वर्ग बोला जाता है, ओबीसी, वो हमारे प्रदेश में 35% है। उत्तर प्रदेश में, जिसमें सबसे ज्यादा ओबीसी यादव हैं, 12 उनकी जो सबसे ज्यादा ओबीसी यादव हैं जो 13% है, कुर्मी 12% है, 10% में सभी ओबीसी कास्ट आती हैं। एकदम लास्ट में जो होता है वो है 18% मुस्लिम और 10% अन्य अन्य कास्ट उसमें इंक्लूड होती हैं। अब 35% में जो है आपकी पिछड़ी वर्ग है, जिसमें ही एक्चुअल फाइट होता है, जिसको वोट बैंक एक तरीके से हर पार्टियों का कहा जाता है। मायावती को पहले 25% दलित वोटों का वोट बैंक कहा जाता था। वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण और ठाकुर को ऐसा कहा जाता है कि जो अग्रिम जो है वर्ग जो है, ये अक्सर बीजेपी को सपोर्ट करता है। लास्ट में जो यादव वर्ग है और जो मुस्लिम वर्ग है, जो 18% और यादव 12%, ये पूरी तरीके से ऐसा कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करती है। बट लड़ाई कहाँ होती है कि वो 10% जो कुर्मी वोट बैंक है, जो अदर ओबीसी 10% वोट बैंक है, और दलित के कुछ वर्ग जो धोबी, हरिजन और इस टाइप के जो वर्ग हैं, वो कुछ जो वर्ग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और कुछ वर्ग समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। पहले क्या थी कि यूपी यूपी चुनाव में कई टाइप की पार्टियां थी, समाजवादी पार्टी थी, बीजेपी थी, बसपा था, तो अलग अलग वोट बढ़ जाता था। लेकिन इस 2022 के चुनाव में एक दिलचस्प हो गया है कि सिर्फ दो ही पार्टियां आमने सामने दिखती हुई नजर आ रही हैं। दो तरफ बीजेपी और सपा में ही चुनाव एक तरीके से साफ क्लियर दिख रहा है। जो प्रतिद्वंद है दो ही पार्टियों के बीच में, जनता के बीच में दिख रहा है। ऐसे होने से या तो जो वो 10-12% वोट है समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगे, या तो सपा की तरफ, बीजेपी की तरफ जाएंगे। तो ऐसे में अगर आपको यूपी इलेक्शन जीतना है तो 30% आपको वोट पाना होगा, तभी आप उत्तर प्रदेश में सरकार बना सकते हैं। अब देखना होगा, ये है जातीय समीकरण जिसके तहत लोग तोड़ मरोड़ कर रहे हैं। जैसे समाजवादी पार्टी में अ, कई नेता ऐसे गए बीजेपी से या अदर पार्टियों से, जो पिछड़ी या अति पिछड़ी वर्ग की नेतृत्व करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो 12% और 10% और जो 10% अति अलग ओबीसी है, मतलब 35% के ऊपर जो वोट है और कुछ मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगे, तो हम ये सरकार बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। वहीं बीजेपी कोशिश कर रही है कि दलित के कुछ वोट मिल जाए, और कुछ जो बीजेपी के साथ हमेशा कुर्मी रहे हुए हैं 10%, वो 16% वो ब्राह्मण और ठाकुरों की तरफ से, और 10% कुर्मी अदर कास्ट की तरफ से, और दलित से कुछ वोट काट ले तो हम सरकार बना ले। दिलचस्प मुकाबला है, बीजेपी पीछे भी है और आगे भी है। कुछ भी कहा नहीं जा सकता इस चुनाव में, क्योंकि दोनों पार्टियां एक दूसरे के वोट काटने में एकदम पूरी तरीके से लग रही हैं। अब डिपेंड करेगा कि कुर्मी वोट और दलित वोट जिस तरफ भी झुकाव
मनाएगा उधर ही सरकार बन सकती है। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आपको जातीय समीकरण के अनुसार इस चुनाव की अच्छी जानकारी मिल गई होगी। नमस्कार।